button. He arranged elements in the form of octave in increasing order of their atomic masses in such a way इस तरीके से या इस रास्ते से in such a way that every eighth element in a such a way way रास्ता हाँ सच अच्छा सॉरी in such a way that every eighth element were similar in properties that every eight element were similar in properties with respect to first one with respect to first one he arranged elements in the form of octave in increasing order of their atomic mass in such a way that every eight elements were similar in properties with respect to first one, like musical sound या नोट भी लिख सकते हो आप, like musical sound in musical scale full stop inverted comma close. तो इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, और किसके समूह में अरेंज किया है, 8 के समूह तो नहीं कह सकते, 8 के क्रम में सीक्वेंस में अरेंज किया, क्योंकि समूह तो मतलब सीधे 8 एक साथ रखना, ठीक है। तो ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन सच अ वे, कुछ इस रास्ते से, कुछ इस तरीके से दैट एवरी 8 एलिमेंट, जो प्रत्येक 8 एलिमेंट है, बट सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज में सेम है, किससे, अपने ही वाले फर्स्ट वन से, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि लाइक म्यूजिकल साउंड इन म्यूजिकल स्केल, ये बिल्कुल वैसा ही सीक्वेंस आता है जैसा कि म्यूजिकल साउंड आते हैं किसमें, हमारे म्यूजिकल स्केल में। डेफिनेशन क्लियर, समझ में आ गया। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in increasing order of their atomic masses in octave कह सकते हैं कि जो every 8 element in octave every 8 element was similar in property with respect to first one, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे म्यूजिकल साउंड होते हैं किसमें, म्यूजिकल स्केल में। डेफिनेशन क्लियर है, बन जाएगी सबसे। चलिए तो अब इसको रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। तो देखिए इसका अरेंजमेंट, पहले नंबर तो वही सारे गामा पादा नीसा लिख लेते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और 8वां क्या हो जाएगा फिर से, सा, है ना। तो ये पहला और 8वां म्यूजिकल नोट कैसा है आपका, सेमी मास नहीं समझ लेना, ये पहले नंबर का है और ये कौन से नंबर का है हमारा, 8वें नंबर का है। एज एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। अब अरेंज कर रहे हैं हम
एलिमेंट्स को। आप लोगों के लिए बड़ा सिंपल होने वाला है अरेंज करना, क्योंकि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के SOP ब्लॉक अरेंज हो गए इसलिए। तो एल्केली मेटल्स में सेकेंड एलिमेंट कौन है? बहुत बढ़िया। एक ग्रुप सेकंड में आता है ना, सॉरी ग्रुप फर्स्ट में, पीरियड सेकंड में आता है। नहीं, हाँ पीरियड सेकंड में। अब इसी के सामने की सब लिखना है। तो हमने आप लोगों को एक ट्रिक भी सिखाई थी, ली बी सिनो नी सिखाई थी। अगर नहीं हो तो ली बी स्नोपनी, ना भी हो तो भी याद है। पहले ग्रुप का लिथियम होता है, दूसरे का बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है। इनर्ट गैस की डिस्कवरी जब मेंडलीव साहब अपनी पीरियोडिक टेबल अरेंज कर चुके होते हैं, उसके बाद होती है उनकी डिस्कवर। इसलिए कहीं जगह नहीं मिलती इनर्ट गैसेस को, तो इनर्ट गैसेस को रख दिया जाता है जीरो ग्रुप में। आप इनर्ट गैसेस को कौन सा ग्रुप बोलते हो? जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो ली बी स्नोक, ये याद रख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब लिथियम के नीचे कौन आएगा? सोडियम, पक्का। और सोडियम के नीचे क्या आएगा? पोटेशियम। बेरिलियम के नीचे क्या आएगा? और मैग्नीशियम के नीचे? बहुत बढ़िया। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो यहाँ तक तो 3 रख लीजिए, लेकिन अब इसमें 3 नहीं रख सकते, क्योंकि हमने इन्होंने एलिमेंट कहाँ तक अरेंज किए थे? अप टू एटॉमिक मास 40 तक ही अरेंज किए थे। तो अब यहाँ में बोरोन के नीचे क्या है? एल्यूमिनियम। गैलियम में नहीं जाना है हमें। कार्बन के नीचे नाइट्रोजन के नीचे, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के नीचे। अब हमने तो आपके तरीका बताया, उन्होंने ऐसे थोड़ी अरेंज किए थे, उनने तो ऐसे अरेंज किए थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और फिर उन्होंने देखा 8वें नंबर पे कौन आया? सोडियम, जिसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर हो रही है? लिथियम। तो उन्होंने ऐसे अरेंज किए थे इस क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये बात तो आज भी वैलिड है कि ये दोनों सेम ग्रुप में है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? तो ये कुछ ना कुछ तो सही कर गए ना आपके। सेम बात इसके साथ भी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम सेम ग्रुप में, मतलब सेम प्रॉपर्टीज, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। लेकिन ये तब गलत हो गया जब इनने कहा था कि हर आठवां यहाँ पर हर 8वां नहीं हो रहा, वो 18वां हो रहा है। यहाँ भी 18वां हो रहा है, वो यहाँ 32वां हो रहा है। 2 8 8 18 18 32। तो ये इस चीज़ में कहने में थोड़ी सी गलती कर गए। उन्होंने कहा हर 8वां, तो हर 8वां नहीं, कुछ 8वां तक तो वो सफल हुए, फिर उसके बाद ही फेल। और ये एलिमेंट्स को कहाँ तक ही अरेंज कर पाए? अप टू एटॉमिक मास 40। तो इस प्रकार से अरेंज किया था, और ये आपका यहाँ तक ही किया था, फिर नहीं। सुनो पहले थोड़ा और सुनो। इसमें जैसे आप कोई भी 8वां देखोगे, वो अपने से प्रॉपर्टीज में पहले से क्या हो जाएगा? सिमिलर। जैसे इसका 8वां क्या होने वाला है? मैग्नीशियम। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका 8वां एल्यूमिनियम, समझ ही गए आप लोग। अब क्या होगा जब इनका ये अरेंजमेंट बन गया, ठीक है, जब इनका ये अरेंजमेंट, ये इनका अरेंजमेंट है, हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी में सिमिलर है टू द फर्स्ट वन। जिनका अरेंजमेंट हो गया, इतने ही, इसके आगे नहीं बोले वो। लेकिन ये अरेंजमेंट फेल कब हो गया? इसकी 2 लिमिटेशन थी इस अरेंजमेंट की। पहला तो ये था सिर्फ लाइटर एलिमेंट एटॉमिक मास अप टू 40 कैन अरेंज इन सच अ वे। इस वे में सिर्फ कहाँ तक अरेंज कर सकते थे हम? एटॉमिक मासेस 14 तक। लिख दे सबके एटॉमिक मास। इसका 9, इसका 11, इसका 12, 14, इसका 19, इसका 27, इसका 28, 31, 32, 35.5 और इसका 39 और इसका, वैसे यहीं तक देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज किया है ना, तो वो इतने ही तक। लेकिन इसके बाद जब इनर्ट गैसेस आ गई, अभी नहीं आई हैं, तो मेंडलीव के बाद आई हो। और मेंडलीव में इनर्ट गैसेस देखो कहाँ रखी हुई हैं? जे फ्लोरीन क्लोरीन के बाद यहाँ पर।
उनने अपने ग्रुप बांट लिए थे, उनके पास ग्रुप नहीं बचा था, तो फिर उनने कहा इसको जीरो ग्रुप में रखेंगे हम, तो जीरो ग्रुप, फिर जीरो और यहाँ से फर्स्ट ग्रुप चालू होता है। तो इसके बगल में जस्ट ये रखा है, तो जैसे ही इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई तो यहाँ हम रखें हीलियम और यहाँ क्या रखें हम, नियॉन, और यहाँ रखें आर्गन। अब इनका पूरा जो अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो गया। अब देखिए 8वां एलिमेंट कौन आने वाला है, और वो प्रॉपर्टी में बिल्कुल ही, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये मोस्ट इनर्ट गैस है, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है और ये सबसे तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इनका कहना था कि हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी में सिमिलर होगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, और यहाँ से हर जो 8वां एलिमेंट आ रहा है वो प्रॉपर्टी में बिल्कुल डिफरेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। तो द अरेंजमेंट गेट फेल वाई एट डिस्कवर्ड इनर्ट गैसेज, जैसे ही इनर्ट गैसेज डिस्कवर हुई ये अरेंजमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। इतना लिख लीजिए फिर इसके लिए, नहीं हाइड्रोजन नहीं है, लिख लो, उसको भी लिख लो। इस सभी के बिल्कुल करेक्ट एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, तो आप इन एटॉमिक मासेस को याद भी कर लेना आपके लिए, वैसे आप लोगों को पहले से याद है, कुछ को छोड़ दे तो। सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे कैल्शियम। एटॉमिक नंबर सबके पता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, कार्बन बोरोन का 5 6 7 8, और इसमें आप जोड़ दो 8, तो 3 और 8 11, इसका 19, इसका 12, इसका 20, 13 14 15 16 17 है याद की लिख दे, है याद, तो फिर क्या लिखना है, समझ में आया सारा, पक्का, चलो फिर। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ आना है, इसमें तो साफ साफ आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस विच फिजिकल प्रॉपर्टी, तो एटॉमिक मास, सीधे सीधे दिख रहा है, आपको ध्यान रखना है। इसके डीमेरिट्स लिख लोगे अपने मन से। पहली डीमेरिट क्या है, कहाँ तक अरेंज कर पाए, अब 240 था, और ये अरेंजमेंट कब लॉस हो गया, है ना। चलो फिर हम ही लिखवा देते हैं, डालिए हेडिंग डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ लॉ और डीमेरिट्स ऑफ प्रिंसिपल, और सिंपली डाल लीजिए डीमेरिट्स। डीमेरिट्स लिमिटेशंस भी डाल सकते हो। तो पहली डीमेरिट्स हैं ओनली फ्यू एलिमेंट्स, only few elements, ब्रैकेट में लिखिए, एटॉमिक मासेस अप टू 40, एटॉमिक मास अप टू 40 है ना, या ऐसे लिख दो कैल्शियम 40, only few elements could arrange in such a way, in such a way, only few elements could arrange in such a way, कुछ ही एलिमेंट इस अरेंजमेंट के बेस पे अरेंज कर सके। only few elements, atomic masses up to 40 could arrange in such a way, the arrangement lose its importance, the arrangement lose its importance after the discovery of
आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस या नॉवल गैसेस भी लिख सकते हो आप। द अरेंजमेंट लूज इट्स इम्पोर्टेंस। ए अपना सीक्वेंस लूज कर देता है, खो देता है, लॉस कर देता है किसकी डिस्कवरी के बाद? बन जाएगा, बन जाएगा, याद करो। फिर तीसरे क्लासिफिकेशन में, तीसरा मतलब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं। इस चैप्टर में? अरे नहीं भाई, हाँ ये ऊपर ऊपर का है। अभी कहाँ, बिल्कुल राइट, अभी तो चालू हुआ है चैप्टर, चालू भी नहीं हुआ अच्छे से, अभी परेशान मत होइए, सब बताएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी न्यूमेरिकल नहीं होते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी फैक्ट पूछ लेंगे आपसे तो इसमें आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। कहीं से भी कोई फैक्ट, जितना भी आप पढ़ रहे हो उसमें आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी बातें क्या क्या लिखी गई है। कहीं से ही पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं न्यूलैंड अरेंजमेंट, अरेंज एलिमेंट्स अप टू विच एलिमेंट, तो आपको पता होना चाहिए अप टू कैल्शियम। कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल वाला था, घुमा के दे सकते हैं कुछ भी। तो फैक्ट हम आपको करवाएंगे जितने करवाने चाहिए, लेकिन बाकी आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा। चलो जल्दी से एक बार पढ़ लो, इससे कोई डाउट हो पूछ लो। सबसे खतरनाक अरेंज किया है लॉथरमेयर ने। एक बार वो अरेंज कर गए और फिर वो खुद नहीं समझ पाए कि कैसे अरेंज कर दिया हमने। होता है ना, कभी कभी आप लोग भी चित्र बनाते होगे तो धोखे धंधे से अच्छा बन गया, दोबारा कहें बनाने के लिए तो नहीं बनेगा। होता है कि नहीं है सब? कभी कभी ऐसे ही अचानक हमने काफ़ी किया है बचपन में, हम ऐसे ही चित्र बनाते थे, बनाते बनाते क्या बना डालते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या बन गया, बस देखने में सुंदर लगता था। तो लोगों से बनती है ड्राइंग, करवाते हैं एक दिन। कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट ले आएंगे हम। तुम बायो के हो तो बायो में तो इंटरेस्ट होना चाहिए, तो फिर बन जाती हैं, फिर बनवाते हैं तुम लोगों से ड्राइंग। हम आप लोगों जानवर की नहीं, तुम न मत बताओ, हमें पता है कि तुम अलग एलियन टाइप की व्यक्ति हो, तो हमें क्यों हर बार ये हिंट दे देती हो कि सर हम ही दुनिया के नहीं हैं। पता है मैं, अब तुम जब 10 बजे तक सोती हो तो इंसान तो सोते नहीं हैं, गैया भैंसिया चिड़िया ये भी तुमसे जीत जाती। हम दुनिया का सबसे आलसी इंसान मानते हैं भैंसिया को, क्योंकि सामने ठेला भी आगो तब भी वह खड़ी रहे। सबसे खतरनाक मानते हैं, और वो मूड भी जब मारती है ना पता नहीं चलता कब मार देती, पता चले वो आराम से खड़ी है, तुम बगल से उचका दे तुम्हें, बहुत अचानक तरीके से मारती है। हम सबसे आलसी इंसान मानते हैं भैंसिया को, कहा वो खड़ी हो जाए, को मन करे तो 1 घंटा खड़ी रहे, सुरखते नहीं। यही तो तुम जब उससे हार गई जीनत तो फिर क्या है, सुबह 5 बजे उठ जाती भैंसिया और दिन भर मुँह चलाती है, जुगाली दिन भर 1 मिनट शांत नहीं देखोगे उसका माउथ। उनके पास तो वो रहता है ना कि वो एक बार खाना खा लो पेट में डाल दे फिर दोबारा दिन भर निकालते रहते। सेल्यूलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है उनके पेट में। हाँ जो भी हो, डबल ट्रिपल दोबारा अपने मुंह में ले आती है और फिर से चबाती है। न्यूलैंड ऑक्टेव पढ़ा जाए, बायोलॉजी ना पढ़ाई जाए, तो लोग हमें क्या पढ़ाने लगते हो, डाइवर्सिटी इन स्पीसीज। चलो ड्राइंग तो हमें सीखना है ना, तुम लोगों के पास अगर कोई काबिलियत है तो उसका फ़ायदा ना उठाएं हम, बिल्कुल उठाएंगे, ड्राइंग बनवाएंगे हम। तारे ज़मीन की पिक्चर देखी तुम लोगों ने? उसमें टीचरों से ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाता है, अरे अजीब अजीब ड्राइंग बनाते। देखिए फेवरेट पिक्चर है हमारी, बहुत बढ़िया संदेश दिया गया है उस पिक्चर में। चलिए अब न्यूलैंड ऑक्टेव। इतने इमोशनल नहीं है कि नहीं कहीं हमने मारना बंद किया, छोड़ा नहीं है, भूले भी नहीं हैं। चलो न्यूलैंड ऑक्टेव, अब आवाज़ नहीं हो गया याद। चलो जीनत सुनाइए न्यूलैंड ऑक्टेव।
15 सेकेंड हो गए। 16, 17, 18, 19, 20। 1 मिनट दिया ना उसको, 1 मिनट मांगा उसने। बस होगा 1 मिनट, चलो 10 पे हुआ था। एटॉमिक नंबर atomic mass, sorry, in such a way that every eighth element in such a way that every eighth element possesses same properties to that of first one, like in musical instrument, like musical sound in a musical scale, like musical sound in a... डालिए नेक्स्ट हेडिंग, लॉथर मेयर अरेंजमेंट। लॉथर मेयर अरेंजमेंट है ना, कई जगह मेयर ऐसे लिखा रहता है और कई जगह मेयर ऐसे, तो इसमें नहीं परेशान होना आप लोग। मेयर्स का के की, ये पोस्टोपियस का मतलब है का के की। लॉथर मेयर्स अरेंजमेंट, लॉथर मेयर्स अरेंजमेंट, एक तो नाम है तो जैसा जिसने प्रोनाउंस किया वैसा लिख देते हैं, तो इसमें नहीं परेशान हो जाना आप लोग। देखिए इन्होंने किस बेस पे अरेंज किया था ये देखना है। देखिए इन्होंने एटम की डेंसिटी निकाली थी सबसे पहले, एटॉमिक डेंसिटी निकाली थी इन्होंने, एटॉमिक डेंसिटी। और डेंसिटी चाहे एटम की निकालो या तो किसी भी ऑब्जेक्ट की निकालो, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मास। तो इन्होंने एटम की डेंसिटी के निकालने के लिए पहले नंबर तो एटम का मास निकाला, एटॉमिक मास, और फिर निकाला एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम। तो अगर किसी एटम की डेंसिटी, लिखते चलो ये सब, किसी एटम की डेंसिटी चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास एंड वॉल्यूम। फिर इनने इसको क्या किया, घुमा दिया इसको, कैसे, एटॉमिक वॉल्यूम निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को किससे डिवाइड कर दिया, एटॉमिक डेंसिटी थे। तो इस प्रकार इन्होंने फिर निकाला रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, ऊपर क्या रहेगा, एटॉमिक मास ही, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी, है ना, एटॉमिक मास, और नीचे आ जाएगा एटॉमिक डेंसिटी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किस बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है, एक ग्राफ बनाया है, और वो ग्राफ बनाया है बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। इस बेस पे उन्होंने एक ग्राफ बनाया है। तो आपके में क्या में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने ग्राफ को किसके बीच में प्लॉट किया है, तो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। लेकिन जब आप इनके ग्राफ देखोगे तो इनके ग्राफ में एटॉमिक वॉल्यूम तो है, लेकिन जहाँ एटॉमिक मास होना चाहिए था वहाँ पर एटॉमिक मास की जगह लिखा रखा है एटॉमिक नंबर। तो अब आपसे कोई पूछे कि इन्होंने किस बेस पे अरेंज किए थे एलिमेंट्स, तो आंसर क्या होगा आपका, एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास कि एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक नंबर। तो ये आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव कि वहाँ पर ऑप्शन क्या दिया। देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर छोड़ दें तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अगर अरेंज करते हो तो वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास भी होता है, कुछ जगह छोड़ दे। जैसे हमने कहा इसका एटॉमिक नंबर 3 और इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमने एटॉमिक नंबर के क्रम में अरेंज किया। लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में भी अरेंज कर रहे हैं। देख लें 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, तो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा
कि आप एटॉमिक वॉल्यूम को चाहे तो विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास अरेंज कर लो, चाहे एटॉमिक नंबर, वो गलत नहीं आने वाला है, क्योंकि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है थोड़ा बहुत ही कहीं कहीं पर आपका होता है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पर आर्गन की बात कर लें हम, या क्रिप्टॉन की बात कर लें हम, या आर्गन की बात कर लें हम। देखिए आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, और जो पोटेशियम का होता है 39। ये कौन सा ग्रुप है? 0, तो 0 के पहले फर्स्ट आता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक गलत हो जाता है, पहले कम मास वाला आना चाहिए फिर ज़्यादा मास वाले, लेकिन पहले ज़्यादा मास वाला आ गया। आर्गन का कितना है? 40, और पोटेशियम का कितना है? 39। तो ये यहाँ पर अरेंजमेंट गलत हो गया, क्योंकि पहले आएगा 0 ग्रुप और फिर कौन सा ग्रुप आएगा? फर्स्ट ग्रुप। तो पहले आना चाहिए तो 39 और फिर क्या आना चाहिए? तो 40, लेकिन एटॉमिक नंबर के बेस पे बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ कितना है? 18, और यहाँ कितना है? 19। तो थोड़ा बेस कहीं कहीं आता है, इसीलिए एटॉमिक मास को छोड़कर मोस्ले साहब ने एटॉमिक नंबर को लिया था, लेकिन आप एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में भी अरेंज कर सकते हो एटॉमिक। तो इन्होंने क्या लिया था? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो लिखना है इसमें लॉथर में इतना लिख लिया, तो लिखिए ही अरेंज्ड एलिमेंट्स, he arranged elements he arranged elements he arranged elements by plotting graph between atomic volume and atomic mass, by between atomic volume and atomic mass। हम ब्रैकेट में स्टार लगा के लिख देते हैं कि कभी कभी एटॉमिक मास की जगह आपको एटॉमिक नंबर भी मिल सकता है। इन्होंने से भी देखा था कि वो जब एलिमेंट को मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो वो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट जा रहा है ना। बाई डिफ़ॉल्ट कैसे? जैसे उन्होंने अरेंज किया पहले 3, फिर अरेंज किया उन्होंने 9, फिर पहले उन्होंने अरेंज किया 7, फिर उन्होंने अरेंज किया 9, फिर इन्होंने 9 किया अरेंजमेंट आपका 11, फिर 12। तो ये तो मास के बेस पे जा रहे हैं, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर भी तो जा रहा है, 3, 4, 5, 6। तो उनने अरेंज एटॉमिक वॉल्यूम के एटॉमिक मास के साथ ही किया था, लेकिन ध्यान रखना कहीं कहीं एटॉमिक नंबर भी लिखा जाता है। तो हमारा काम है आपको सब कुछ बताना, तो हम आपको बता रहे हैं। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, ठीक है ना। इसी के नीचे लिखना है इन अ ग्राफ elements of similar properties, in a graph elements of similar properties occupy similar position, देखिए इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, बहुत ही टिपिकल ग्राफ है इनका, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ किसके बीच में बनाया इन्होंने? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। एक एक्सिस पे रख लिया एटॉमिक वॉल्यूम और अनदर एक्सिस पे क्या रख लिया? एटॉमिक मास। और इस ग्राफ की खास बात क्या थी? जब एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स कहाँ थे? सेम पोजीशन पे थे। जैसे कि एक ग्राफ में हम अगर बात कर लें, जैसे हम ग्राफ में बात कर लें, जे इस प्रकार से मान लो कर्व बन रही है, तो जितने भी सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उन सभी को एक साथ कहाँ पे रख दिया? पीक पे।
तो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स में क्या पोजीशन